नमस्कार गाइस, राम राम। बहुत बहुत आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज हिम्मत के देना थोड़ा, और आप लोग वीडियो आगे मत करना। आज मैं एक सही बात करूंगा आप लोगों को, भले किसी को बुरा लगे, मगर वीडियो को आगे मत करना, पूरी बात सुनना आप लोग। अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर करना। मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ। सच्ची बात तो है, कड़वी तो लगेगी बहुत लोगों को, मगर जो बात है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो आप लोग वीडियो को आगे मत बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना, और बात समझ में आए तो पहाड़ का आनंद भी लेते चलें, बात भी सुने हमारी। तो जैसे मुंबई के अंदर ये चल रहा है केस बलात्कार का, उस व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत हमें नहीं है, किसी का बाबा हो चाहे जो हो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वो उसका प्रमाण है, वो वैसा उसका संस्कार है, वैसा उसका जैसा विचार है, जिसका जो रखे। मगर अपने लिए तो गाइस बहुत बेकार चीजें हैं, किसी के साथ भी हो, कोई भी हो, इन चीजों पे किसी को कोई चीज की वो नहीं रखनी चाहिए। तो आप लोगों को हम मुद्दे पे आते हैं। जैसे लोग बात कहते हैं कि किसी ने ऐसा किया वो ऐसा किया, मैं ये कहता हूँ, मेरी तो राय यही है कि मैं हूँ बालिग हूँ, नाबालिग नहीं हूँ। मैं अपनी शरीर की सुरक्षा मैं स्वयं करना चाहता हूँ, दूसरे के भरोसे नहीं। आप लोग खुद सोचें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे नाबालिग हो, कोई वैसा हो तो किसी को कोई गुमराह कर सकता है, किसी को कोई वो कर सकता है, किसी को कैसे भी लालच देके किसी तरह से किसी के साथ कर सकता है। जो कोई पढ़ा लिखा और अच्छे पद पे और अच्छे चीज पे, अच्छी हुनर पे बैठा हो और अच्छी उसको पोस्ट मिली हो, हर चीज की व्यवस्था हो, तो उसको ऐसा काम करने से आप खुद सोचें कि जो ऐसे लोग हैं, ऐसी स्त्रियां हैं, ऐसी कोई भी हो, जब उनको उनके घर में खुद के खुशी नहीं मिलती है तो ऐसे ही कर्म करती हैं। इसमें बात सच है, कड़वी लगेगी किसी को भी लगे, मगर जो बात सच है वो सच है। अपना दाग छुपाने के चक्कर में तुम दूसरे के ऊपर दाग छोड़ रहे हो, किसी के ऊपर भी वो कर रहे हो, तो ये तो बात मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। इसमें भागीदारी दोनों पक्ष की है, एक पक्ष की नहीं है। इससे कि जागरूक हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ नहीं हो। दूसरी चीज, अच्छी पोस्ट पे हो, कोई ऐसा है नहीं कि हाँ आप खाली ऐसी जगह तो हो, और उसमें उनके साथ इनमें इनका सबका हाथ है। जो उस तरह की औरतें थी, और ये भी तुम लगा लो कि ठीक ही औरतें, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, एक वीडियो वायरल नहीं है, कितनी वीडियो वायरल है, और कितनों जनों की है, कितनी औरतों का है, कितना हर तरह की, एक से एक बढ़िया ढंग के कपड़े, बढ़िया ढंग का सब चीज, रहना सहना, उनका पहनावा। और ऐसा नहीं था कि उसमें खाली एक ही गुमराह करने वाला था, एक ही आदमी नहीं था, उसमें सारे को मिली भगत थी सबकी, उसमें कोई एक नहीं गलत था, उसमें सब गलत थे और सबका वही हाल था। तो मेरे हिसाब से तो यही मानना है कि उसमें गलती दोनों की थी, एक की नहीं थी। तो सिस्टम जो है वो मुझे लग रहा जो है सही है, गलत नहीं है। और इसमें ऐसा कोई मत सोचे कि उसमें एक ही आदमी की गलती थी, तो एक आदमी की गलती नहीं थी, इसमें दोनों का
सारे लोगों का मिली भगत थी। पैसे के लालच में, किसी चीज की लालच में कोई भी हो, आदमी अंधा हो जाता है। इतना उसको पैसा की लालच, आजकल की डेट में पैसे की तरफ जितना भागता है इंसान, उतना और चीज के बारे में नहीं सोचता है। ऐसी चीजें, ऐसे घर वालों को भी सोचना चाहिए उनके सबको, कि इतने बड़े पद पे बैठ के इतना बड़ा काम और इतना बड़ा सब चीज, हर चीज हो, किसी को निर्भय अकेले नहीं छोड़ दिया जाता है कि जहां मर्जी हो तुम्हारी, आओ जाओ, चाहे जैसे आओ जाओ, चाहे जहां घूमो, चाहे जो करो। तो इससे कि आप अपने आप भी, किसी का कोई लगाव नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है, तो किसी की रोक टोक नहीं है, किसी का कोई सिस्टम नहीं है। तो ऐसे में तो दुनिया बहुत गलत रास्ताओं पे चली जाएगी, जिससे कि हर कोई पदवीदार आदमी हो, कोई पढ़े लिखे जागरूक आदमी, औरत, कोई भी हो, तो मैं कहता हूँ इन चीजों पे ऐसे ही तो कोई जाता नहीं कि तो उसको घर का सुख शांति नहीं मिलती है, तभी इधर उधर आदमी भटकता है। कोई भी हो भाई, मैं मानता हूँ अभी कोई रिक्शा वाला हो, कोई टैक्सी वाला हो, कोई ड्राइवर आदमी हो, कोई सा भी हो, कैसा भी हो, एक गरीब हो, एक ठेली वाला हो, एक सिलेंडर वाला हो, किसी का जड़ा सा धक्का आपके टेच हो जाए तो उसको मार मार के आदमी, पीट पीट के औरतें इतना भूत बना देंगी, इतना सब चीज बना देंगी, इतना स्थिति उसकी ऐसा खराब कर देंगे कि दिखाएंगे कि समाज में मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, मैं इतना चरित्र की ठीक ही हूँ, इतना बढ़िया हूँ कि उसका कोई जवाब नहीं है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई भी हो इंसान, कैसा भी हो, उसके लिए जीना हराम हो जाता है। मैं तो गाइस रोड पे भटकता हूँ, रोड पे चलता हूँ, मुझे सब पता है, हर तरह का हिसाब किताब होता है। और कोई इंसान आपको इतना सब चीज करने के बाद करेगा, ऐसे कैसे किसी की हिम्मत पड़ जाएगी कि तुम्हारी शरीर पे टच कर लेगी? भाई ये तो है नहीं कि हाँ तुम आप कोई पद पे नहीं हो, कि कोई ऐसी चीज पे नहीं हो कि आपके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई ऐसा दिक्कत हो, कोई वैसी परेशानी नहीं। हर चीज का उसमें जब तुम्हारे साथ आदमी भी जा रहा बराबर और तुम अकेले किसी को व्यक्तिगत वीआईपी ऑफिस में किसी को कैसी वैसी स्थिति में छोड़ के आ रहे हो, छोड़ रहे हो, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ संसार में आने के बाद पृथ्वी पे कैसा भी इंसान हो, कोई भी हो, मैं कहता हूँ जब किसी की कोई दिक्कत परेशानी आनी होगी तो तब आनी होगी, तब भी आएगी, और नहीं आनी होगी तब भी आएगी। उसमें जो सिस्टम आपका बना होगा, जो चीज है, तो वो तो आना ही आना है। उसको कोई बस का है तो नहीं, किसी के बस का नहीं कि कोई मिटा देगा। चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे मेरे साथ हो, चाहे किसी के साथ हो, हम लोग तो 24 घंटे रोड पे भटकते हैं, रोड पे घूमते रहते हैं, रोड पे चलते रहते हैं। हर चीज का टेंशन रहती है, हर चीज की दिक्कतें खड़ी रहती हैं, सब तरह की। तो हम कह दें कि उन दिक्कतों को छोड़ के काम करना बंद कर देंगे, तो काम करना बंद कर देंगे तो कल से भीख मांगना शुरू कर देंगे। भाई कहाँ जाएंगे फिर? परिवार कैसे पालेंगे? क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या करेंगे, कैसे कैसे? तो हर चीज का सिस्टम होता है, हर कोई काम करता है, हर सदस्य काम करना होता है। तो उसी तरह से हर किसी के घर में, हर किसी के यहाँ सिस्टम, आप अपने पतियों से, अपने हर किसी से बचने के लिए आप चाहे जैसी मर्जी वैसी अफवाह फैलाओ, जैसी मर्जी आप वैसी बातें करो, कोई भी हो। अभी यही आदमी उस तरह का आदमी होता तो गरीब टाइप का आदमी किसी तरह उस तरह का होता तो इस तरह के बाबा को कोई छू नहीं सकता था। इतना पावर, इतना सब चीज, अच्छे अच्छे
मैं कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बराबर वीडियो में और सोशल मीडिया में चारों तरफ फैली हुई वीडियो है और अच्छी तरह से फैली हुई है, कोई वैसा नहीं है, अच्छी तरह से फैली हुई। मैं कहता हूँ कि वैसी वीडियो आप उससे खुश नहीं हो तो आप ऐसे मजे क्यों ले रहे हो भाई? आप खुश नहीं हो तो आप ऐसे क्यों मजे ले रहे हो? इतनी सेवा तो तुमने अपने पति की ना करी होगी जीवन में, जितनी तुम सेवा उसकी कर रहे हो, उसके साथ तुम घुल मिली हो, पूरा सब चीज का सिस्टम तुम्हें मालूम है, हर चीज का। आज तुम्हारी पोल खुल गई, जब आज तुम्हारा भंडाफोड़ हो गया, सब चीज आज तुम्हारा ओपन हो गया, सब चीज सामने आ गया, तो आप उस चीज से मुकरना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बाबा ये कहता था, बाबा वो कहता था। बाबा कोई बाबा नहीं हुआ होता, कोई कुछ नहीं करता। मैं कहता हूँ सच्चा बाबा जो होगा उसके पास कोई नहीं जाता है। जो सही इंसान होगा, जो कोई वैसा इंसान होगा, कोई भी बाबा हो, धार्मिक स्थल का जो धार्मिक से जुड़ा बाबा होगा, उसके पास आप भीड़ नहीं पाओगे, उसके पास कोई रुकने के लिए तैयार नहीं होगा, इससे कि उसके पास झूठ बोलने के लिए टाइम नहीं है। उसके पास जो है उसकी खुद की कमाई है, वो रात दिन मेहनत करता है, रात दिन भगवान का नाम जपता है, भगवान का ही नाम जपने को बोलेगा, ना आपको अपने पैर छुआएगा, ना अपने पैर से तुम्हें मतलब रखेगा, ना कोई तुमसे इतना वो लगाव रखेगा। उसका कहने का मतलब है कि जो भी है 50 के सामने बैठा रहेगा, ना उसके पास महल रहेगा, ना ताजमहल रहेगा, ना कुछ रहेगा। जो सच्चा इंसान, सच्चा बाबा जो होगा, उसके पास कुछ नहीं रहता है, इसलिए कि उसको इस चीजों से कोई जरूरत नहीं होती। मैं कहता हूँ जो वैसे इंसान होंगे, जो वैसे बाबा होते हैं, ये खाली ढंगोचलेबाजी, और जब पोल खुलती है तो 1000 तरह की वैसे निकलती हैं, खुद इनसे ये जुड़ी रहती हैं। ऐसी औरतों का, ऐसे लोगों का क्या कहना, ये जानबूझ के सारा सिस्टम होता है। जब पोल खुल गई तब हल्ला करना शुरू कर देते हैं, जब नहीं पोल खुली तब तक चलता रहता है, बराबर सब कुछ होता रहता है, कोई फर्क नहीं। अपने अपने घर से, अपने अपने बचने के लिए, अपने ये करने के लिए, वो करने के लिए, सब तरह से अपना बचाव करने के लिए। कहीं मुंह पे जब कालिक लग जाती है तो उसको धोने के लिए सब कहीं भागते हैं, मगर जो चरित्र पे कलंक लग जाता है वो कभी नहीं धुलता है। कहीं भी चली जाओ आप, कहीं भी रहो, मगर अपने आप से खुद सोचो कि जब हमारे पास हर चीज है, सारी सुविधाएं हैं, नौकरी है, हर चीज है, और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों का गिरोह होता है, ऐसे लोगों का सब चीज होता है। ये ऐसे पदों पे, ऐसे हर जगह पे बैठने से पहले, सिस्टम में आने से पहले अचानक एक बैग तो कोई आ नहीं जाता है, और न एक बैग कोई कुछ बन जाता है। इनमें सब बराबर का हिस्सेदार, बराबर का सब भागीदारी रहते हैं, इसमें सबकी मिली भगत रहती है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं रहता है कि खाली अकेले एक ही का वो होता है। हाँ, मैं मानता हूँ अकेले उसका होता है कि जो नाबालिग और बच्ची हो, कोई भी हो, उसको इन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं रहता है। जिसको उसके साथ कोई दुष्कर्म करता है, कुछ होता है, तो उन लोगों उसको मानते हैं कि वो पैसे की लालच में, किसी तरह की लालच में कोई पैसे करके दुष्कर्म करता है। वो एक बात जायज है। इसमें सीधा फंडा यही है कि हर किसी को अच्छे अच्छे पद पे बिठाना है, हर किसी को अच्छे अच्छे पैसे तुम्हें कमवाएंगे, तुम्हारी नौकरियां, जॉब, हर तरह की इनमें लालच है। ये पूछ के फंसे हुए बंदे नहीं है, फंसे जानबूझ के हैं। ये जुड़ने वाले बंदे हैं, ये फंसे नहीं है, ना इनको कोई फंसाया है। ये जानबूझ के जुड़े हुए बंदे हैं। इससे ये ऐसे लोगों की, चंद फंद वालों लोगों की जो होता है, इनका पकड़ धकड़ वैसे लोगों से होता है, वैसे सिस्टम बना होता है एक एजेंट की तरह। उसी तरह ये लोग काम करते हैं। और बाकी
इसमें कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सारे बेगुनाह नहीं है, इसमें सारे गुनाहगार हैं। इसमें एक भी बाहर नहीं छूटना चाहिए। मैं औरत भी हो, चाहे बाबा हो, चाहे जो भी है, ये सारे की मिली भगत है। इनमें भी सबके सही करा जाए, सब अभी पकड़ के अंदर हो और सबसे सही तरह से पुलिस पेश आए तो ये सारे तोते की तरह कटर 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 सब चीज उगल देंगे, तुरंत उगल देंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ किसी एक की गलती है, इसमें सबकी है। इसमें सारा ये गैंग चलता था इनका, ये सिस्टम ही यही था। एक दिन से नहीं हो रहा था, ये हमेशा का था। और पता नहीं ऐसे में ऐसे लोगों के साथ अभी तो 100 का आंकड़ा पार हुआ है। इसमें हजारों लाखों औरतें इतने दिन में पीस गई होंगी, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई होगी, जो उस तरह के लोग रहे होंगे। इसमें बड़ा नेटवर्क फैलाने में बहुत समय लगता है और बहुत वैसा सिस्टम होता है। ये आज का नेटवर्क नहीं है, बहुत पुराना नेटवर्क है और बहुत समय का है। ये तत्काल इतनी जल्दी नहीं फैलता है। इसमें उन तरह की भी रहती है जिनको घर में सुकून नहीं मिलता है और कुछ उस तरह की भी रहती है जिनको कहीं नहीं 50 जगह मुंह मारने की आदत होती है। उन लोगों के चक्कर में, ऐसी औरतों के चक्कर में, ऐसे पुरुषों के चक्कर में सही घर की भी औरतें ऐसा हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। इतना ढोंग फैला देते हैं, इतना सब चीज फैला देते हैं। मैं कहता हूँ सच्चे महात्मा के लगे कोई नहीं जाएगा इससे कि वहाँ कोई उसको सुविधा नहीं मिलेगी, कोई वो नहीं मिलेगा जो उस तरह का महात्मा होगा, ढोंगी पाखंडी। उसके वहाँ बढ़िया बढ़िया हर चीज, पंखा कूलर बढ़िया व्यवस्था, हर चीज की वीआईपी एक से वीआईपी बने रहेंगे सारे। तो वहाँ पे और यहाँ पे भाई गरीब की झोपड़ी में कौन जाता है? कोई नहीं जाता ना। तो वैसे जो जमीन पे बिठाएगा उसके यहाँ कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। पढ़ के कि हाँ सोफा सेट हो, बड़ा बड़ा बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया वीआईपी हर चीज, ये लो वो लो, वीआईपी सा ये है, वीआईपी व्यवस्था, वीआईपी सब चीज, हर चीज का। तो वहाँ आदमी जाएगा कि जमीन पे बैठने वाले के पास जाता है? जमीन के बैठने वाले के पास कोई नहीं जाता। तो ये सब जानबूझ के साजिश है। और इसमें पाखंडियों का जब पोल खुला है, अभी देखो इसमें कितने ज्यादा से ज्यादा लोग निकलते हैं और कितना ज्यादा इसमें सिस्टम में एक दो नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क है ऐसे को देश को बर्बाद करने का। ये बहुत पुराना नेटवर्क है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ ये आज का और अभी का बना हुआ है, तुरंत तत्काल का बना हुआ नहीं है। ये बहुत पुराना है और ये सब पुराने कर्मचारी हैं, इसमें नया कोई नहीं है और नया कोई सिस्टम नहीं है। इनका सबका यही हाल है और यही पुराना सिस्टम है और सब चीज है। ये ऐसे नहीं है कि हाँ ये पहली बार फंसे हों, पहली बार इनके शिकार हुए हों। ये पहली बार का शिकार नहीं है, ये हमेशा के शिकार हैं। ये तो जो वैसे रहते हैं, जो सही भी रहती हैं, उनको ये लाके फंसाना काम इनका होता है। ऐसे बहुत खुलासे निकलेंगे, इनसे सख्ती से पेश आना चाहिए, सबको पकड़ना चाहिए। जब सब पकड़े जाएंगे, सब सही होंगे, तब सब उनमें से सही आ जाएंगे, सब राइट टाइम हो जाएंगे, एक दो नहीं। इसमें कितनों का नेटवर्क है, कितनों का क्या है, कैसे है, इसमें सब फैले हुए हैं और सबका हिसाब किताब है, खाली एक का नहीं है। ये ऐसा कोई सोचे कि हाँ एक का है तो एक का नहीं है। इनमें बहुत सारे लोग हैं और बहुत वैसे लोग हैं। इसमें ये कहना मुश्किल है कि खाली ये के लिए है, बाबा झांसा दे के फंसा रहे थे, बाबा ये कर रहे थे, बाबा वो कर रहे थे। बाबा कुछ नहीं कर रहे थे। बाबा की
के साथ ये सारे मिले भगत थे, मिले हुए थे और सारे के सारे मिले हुए थे, एक दो नहीं। इसमें पूरा गैंग था, इनका पूरा ग्रोह था। ये सारे मिले हुए थे एक दूसरे के चैन की तरह, ये सारे जुड़े हुए हैं। इनमें कोई अलग नहीं है, कोई बाहर नहीं है। ये सारे सिस्टम के हिसाब से सारे मिले हुए हैं। मैं कह रहा हूँ आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसा ऐसा सिस्टम इनके वायरल हो रहे हैं। मेरे भी चैनल पे आपको मिलेंगे, 2 वीडियो मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हैं बराबर उसमें। तो ऐसी चीजें के मैं हकीकत बताता हूँ कि इनकी सबकी यही सिस्टम है, यही धंधा है। ये ऐसे लोगों को आदत होती है, इनका कोई देव धर्म नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता है। इनका सिस्टम यही होता है कि इनको 50 जगह जाना है तो जाना है। एक जगह ये ऐसे लोग स्थिर नहीं रह सकते हैं। अपने पतियों को धोखा देते हैं, अपनी माँ बाप को धोखा देते हैं, अपने सब चीज को देते हैं। ऐसी अश्लील वीडियो, ऐसी ऐसी चीजें ये वायरल हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें वायरल हुई हैं। आप आज खुद सोचो अपने दिमाग से, आप पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, दिमाग हो 1% भी, तो जिसने माँ बाप ने शादी किया होगा, जन्म दिया होगा, उसके दिल से पूछो जाके कि क्या बीत रही होगी उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर, उसके दिल के अंदर से जाके देखो कि आप उसकी आत्मा एकदम खत्म पड़ी होगी कि ये इस तरह के इतने संस्कार, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना सब चीज करने के बाद भी हमारी औलादें इस नतीजे पे, इस जगह पहुंची है कि जहाँ पे शर्म से डूब मरे बाप महतारी, माँ बाप। क्या करेगा ऐसे औलादों का? इनका तो शक्ल देखेगा कि क्या करेगा? इनकी क्या शक्ल देखेगा वो भाई? तो ऐसा ये जानबूझ के सिस्टम बना हुआ है, बनाया हुआ है, कोई एक वो नहीं है। ये रैकेट धंधा है इनका, ये लोगों को ठगने का धंधा है। इसी तरह से लोगों को ठगते हैं ये लोग, ठग के एक दूसरे को बेवकूफ बना के इधर से उधर, उधर से इधर, ये लालच दे के, वो लालच दे के, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तुम्हारे यहाँ इतना पैसा दो, हमारे साथ ये करो, वो करो। ये सब उसमें 10 के बीच में 20 औरतें हो, चाहे 25 औरतें हो, सारी बेकार हो जाती हैं। वही हाल है, कहीं गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। तो जो औरतें अच्छी हैं उनका भी बर्बादी का लक्षण ला देती हैं। ऐसी औरतें ऐसी जगह पे पहुंचा देती हैं कि वो मजबूर हो जाती हैं अपने आप से और संसार से भी। तो जिन जिन भाई जैसी जैसी औरतों की वीडियो वायरल हो रही है, जैसे लीक हो रही हैं, ऐसी चीजें आप खुद सोचो कि उनके माता पिता के, उनके शरीर पे, उनके लोगों के घर पे क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी उसके पति के ऊपर। मगर ऐसे लोगों को क्या कह दें, और ऐसे पुरुषों को भी क्या कहें कि भाई कोई चीज भी हो कंट्रोल करके रखो। ऐसा नहीं है कि हाँ इंसान पति की कमाई पे नहीं पूरा कर रहा तो फिर भाई तुम्हारी जो मर्जी वो करो, जहाँ मर्जी हो वहाँ जाओ, जैसा मर्जी हो वैसा करो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। भाई ज्यादा बड़ा आदमी बनना है, ज्यादा पैसा कमाना है तो वो तुम्हारा हेडक है। तुम्हें रातों रात करोड़पति बनना है तो उसके लिए आप खुद सोचो। अब उसमें किसी को क्या कहना, भाई किसी को बुरा लगेगा तो बताना, भाई कमेंट करके जरूर बताना, और बात सही लगे तो आप लोगों का लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो बात सच्ची है उसमें हम कोई वैसा काम नहीं, ना कोई किसी से झूठ बोलने की जरूरत है, ना किसी से वैसे बताने की जरूरत है हमें। तो आप लोग
इसमें ये मत कोई भूले कि हाँ एक की गलती है, एक के साथ सिस्टम खराब है तो एक का सिस्टम नहीं खराब होता है, इसमें सबका सिस्टम खराब होता है और सब वैसे ही होते हैं। और कोई ये सोचे कि अकेले की बात, तो इसमें अकेले की किसी की हिम्मत नहीं है। अभी कोई इतने इतने बड़े बड़े पोस्ट पे रह के, इतनी बड़ी बड़ी सब चीज पे, कोई एक ठेली वाला, एक रेडी वाला, कोई एक ड्राइवर आपके पास जाने के लिए 50 बार सोचेगा उसको आने जाने के लिए, कि रोड पे निकलते समय पूरा ट्रैफिक बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारा सिस्टम। तो आपको वहां जाने की कैसे छूट मिल गई, कैसे क्या होगा, ये भी तो सोचना चाहिए इंसान को भाई। मगर वही है ना कि बड़े घर की बात कोई नहीं बोलेगा, छोटों के सब कोई बोलेगा। वैसे लोगों के 1000 दोस्त होते हैं और छोटों के लिए कहाँ कोई होता है। तो सिस्टम वही है, इसमें सब नथे हुए हैं, एक चैन बनी होती है, ये चैन में सारे गुहे हुए हैं सारे। एक उनकी सेक्रेटरी है कि पता नहीं कौन सी है, वो बोल रही है ऐसा है वैसा है, इनको सबको जानकारी रहती है, ये एक दूसरे को इनका लाने का काम होता है। जहाँ खूबसूरत औरतें, खूबसूरत घर की बीवी देखते हैं, उनका यही काम होता है इन बाबाओं का। उनको पहले दुनिया का झांसा देके, दुनिया का वो करके, दो चार उसमें एजेंट बनते हैं। एजेंट बनने के बाद सारे फिर अपने आप सब जुड़ते चले जाते हैं। उसमें फिर एक के साथ एक आपको लाइन के लाइन मिल जाएंगे, उसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सारे जुड़ जाएंगे एक दूसरे के चैन की तरह। तो इसी तरह से सारा सिस्टम होता है। कोई कहे कि हाँ एक के अकेले की किसी की गलती है, तो अकेले की किसी की गलती नहीं है, उसमें सारे लोगों की मिली भगत है और सब अच्छी तरह से जानते हैं। जिनको कहावत है कि घर में आप लोग समझ जाएंगे कि जिसको घर में खाना नहीं मिलेगा तो बाहर तो भागेगा भागेगा भाई, भूखा तो रह नहीं पाएगा। इसलिए कि ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। ये द्वापर युग, सतयुग, ये त्रेता युग, ये वो सिस्टम नहीं है कि औरतें जिंदगी बीत जाए मगर किसी की तरफ मुंडी उठा के नहीं देखना है। तो वो सिस्टम अब नहीं रह गया। आज उनको घर में खाना नहीं मिला तो कल दूसरे की थाली की तरफ, होटल की तरफ भागते हैं। आप समझ जाइए, आप लोग समझदार होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ये ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एक ने अकेले ही हाथ डाला हो, इसमें सारे का सिस्टम सबका जुड़ा हुआ है और एक दूसरे के तार आप इसमें सब खंगालेंगे और निकाले तो इसमें सब निकलेंगे। और ढोंग इतना पाखंड है उस बाबा के अंदर, पाखंड का तो जवाब ही नहीं है भाई। पुलिस के हत्थे चढ़ा तो ऐसे चल रहा है जैसे उसको कोई चीज का वही नहीं है। ऐसे लोग तो कहो फर्जी बना लाए, कहो ऐसा ऐसा सिस्टम बना दे, मगर करी क्या सकते हैं। वीडियो है ऐसी ऐसी वायरल हो रखी है, ऐसी ऐसी सब चीज खुला ओपन वायरल है, तब उसमें कर क्या सकते हैं। नहीं ये तो कहो शुद्धिकरण वाला हाल बना दे, आश्रम पिक्चर वाला हाल बना ले, कहो इन पे कहो फर्जी रिपोर्ट, हर चीज इनके पास मिल जाएगा, इनका तैयार हो जाएगा, इनका सब सिस्टम बन जाएगा, इनका हर चीज तैयारी हो जाएगी हर चीज की, और हर चीज बन जाएगा इनका। तो इनमें बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इनका सिस्टम ही ऐसा है कि ये जो सिस्टम इनका कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना सिस्टम है और इसमें सब जानकार हैं और सारे नथे हुए हैं। तो वही है कि बाहर की शाही पनीर खाने की आदत पड़ गई है
तो घर में खिचड़ी कहाँ अच्छी लगेगी, ये सबको पता होता है कि घर में कोई नहीं खाता है। फिर जब बाहर की फ्री की मिल रही हो पनीर, सब मौज मिल रहे हैं, सारे सिस्टम बंधे हुए हैं, सब चीज तैयार है, हर चीज बना हुआ है, तो उसमें घर में कौन खाएगा भाई? घर में तो कोई खाएगा ही नहीं। तो इसलिए इस तरह का सिस्टम कोई नया नहीं है, इसमें सबकी मिली भगत है, सबको जानकारी है, सब चीज का पता है, हर चीज के बारे में इनको नॉलेज है, ये नए नहीं है और इतना बेवकूफ भी नहीं है ना इतना मूर्ख है। अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई, अच्छा घर है, अच्छा सब परिवार के रहने वाले हैं और सक्षम घर के हैं, कोई ऐसे घर के भी नहीं है कि हाँ उस तरह के घर के हों, किसी तरह के हों, तो ऐसा नहीं है। इनके साथ सारी सुविधाएं हैं, सारे सुख है, सारी फैसिलिटी है, सारा सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि खाली उसी से मतलब हो कि हाँ किसी चीज की जानकारी इनको नहीं है, तो ऐसा गलत है। यहीं पे अपनी वीडियो को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।